अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप आप लोगों का वीकेंड सुबह सुबह आप लोगों की अच्छी गुजर रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि सारी रात कल थोड़ी बहुत बारिश होती रही एंड इट वाज रियली नाइस। एंड मैंने 10:30 बजे तक आई वाज लाइक चेकिंग द वेदर ऐप एंड स्टफ। मैंने बाय द वे रियलाइज़ किया कि वेदर ऐप कम्प्लीटली एंड अटरली यूजलेस है, कम अज़ कम जो मेरे फ़ोन पे है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट स्लैंडरिंग ऑल द वेदर ऐप्स आउट देयर, मगर मेरे फ़ोन पे जो वेदर ऐप है वो बिल्कुल कम्प्लीटली यूजलेस है। इफ़ इट सेज़ कि अभी बारिश ख़त्म हो गई है तो बाहर तेज़ बारिश हो रही होती है, और जब वहाँ पे फ़ोन पे बारिश दिखा रही होती है तो कोई बारिश नहीं होती। इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। खैर एनीवेज़, कल रात थोड़ी बहुत बारिश होती रही कराची के दीगर इलाकों में। बाय द वे मुझे पता है कि पूरे के पूरे मुल्क के अंदर बारिश चलती रही है। देयर इज़ बिन अ लॉट ऑफ फ्लैश फ्लड्स। एक इस बारे में हमें बात करनी चाहिए कि एबटाबाद में 4 दिन कबल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एकदम से फ्लैश फ्लड आया था और बहुत सारे एरियाज़ ऑफ एबटाबाद उससे अफेक्ट हुए थे। प्लस ये मालाकंड वाली साइड के तरफ भी फ्लैश फ्लड आया था। काफ़ी डेंजरस होते हैं क्योंकि एकदम से आते हैं। आई मीन ऑब्वियसली जो ये लफ्ज़ है फ्लैश फ्लड, इट काइंड ऑफ इज़ अ गुड इंडिकेटर कि एकदम से आता है और एकदम से फ्लडिंग हो जाती है। व्हाट वी डू नीड टू टॉक अबाउट मे बी इज़ कि हम लोगों की जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। ऑफ लोगों के जो घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स, स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो उसकी लपेट में आ जाती हैं, वो उसके बारे में कुछ इसके बारे में बात करेंगे। खैर एनीवे सोचना चाहिए इस बारे में। बकरा ईद जो है वो करीब आती जा रही है। गॉड नोज़ जिन लोगों के घर पे जानवर आ चुके हैं वो उनकी किस तरह देखभाल कर रहे हैं। मैंने अजीबो गरीब हर तरह के मैंने शेल्टर्स देखे हैं, सॉर्ट ऑफ स्टॉप गैप मेजर्स। मगर ये मैं एज अ पेट ओनर आप लोगों को बता सकती हूँ कि कोई भी जानवर, जिस तरह इंसान को आप बहुत ज़्यादा देर पानी के बारिश के अंदर नहीं आप लोग छोड़ सकते, इसी तरह आप किसी भी जानवर को बहुत ज़्यादा देर इन द हैप्पी आउटडोर्स उसके ऊपर पानी टपक रहा है आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो अपने जितने भी जानवर हैं उनको आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, और ख्याल रख रहे हैं तो प्लीज़ एक सेल्फ़ी बनाकर मुझे अपनी भेजें, क्योंकि मैं बकरा ईद सेल्फ़ी चैलेंज के बारे में दोबारा से आपको याद कराना चाहती हूँ। मेरे पास अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर है जो कि हम अनाउंस करेंगे ईद के डे 2 पे। आप लोगों को बताएंगे कि जी अगर आप मुझे सेल्फ़ी भेजेंगे तो मैं आपको अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर भेजूँगी। अपने जो भी आपके घर में कुर्बानी का जानवर है उसके साथ एक सेल्फ़ी बनाकर मुझे भेजिए। जो सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग सेल्फ़ी होगी उसको मिलेगा ज़बरदस्त किस्म का प्राइज़। इसी के साथ मैं आप लोगों को अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी को किस तरह प्लान करें, अपने घरों को किस तरह प्लान करें, बिकॉज़ क्लियरली जब भी बारिशों का सीज़न आता है तो हमें पता चल जाता है कि वी आर वेरी इल इक्विप्ड टू डील विद इट। इसी के साथ मैं आपको मेहमान से मिलवाना चलती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मलिका जुनैद जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं एम डिज़ाइंस आर्किटेक्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि एम डिज़ाइंस जो हैं ये लोग अमेरिकन आर्किटेक्चर फर्म है, ऐसे ही है जी। अच्छा, आप लोग वहाँ पर आप एक जिस एरिया में रहती हैं अमेरिका में, वो बहुत खूबसूरत एरिया है एंड इट्स नोन फॉर अ लॉट ऑफ इनोवेशन। ये कैलिफोर्निया में रहती हैं, सिलिकॉन वैली में रहती हैं, विच इज़ ऑब्वियसली हम लोग सब लोगों को, मेरे ख्याल में सब लोगों को पता है, गूगल वहाँ पे है, एप्पल वहाँ पे है सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज़ एंड ऑल दीज पीपल हु आर इनोवेटर्स वो वहाँ ख़ुद भी रहते हैं, उनकी कंपनीज़ भी वहाँ से बेस्ड हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जगह पे रहते हुए क्या चीज़ें आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिहाज से आपको नई नज़र आ रही हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मॉर्निंग शो में, और आप जो कह रही थी बारिशें इतनी हुई, मैं सोच रही थी सुबह यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। कैलिफोर्निया जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इतनी क्रिएटिविटी है, बट मुझे लगता है इसलिए भी है क्योंकि माइंड बड़ा खुला है।
ये जो एवरीडे के प्रॉब्लम्स हैं ना, उनसे डील नहीं करने पड़ते हैं। हाँ, हमारे जैसे पाकिस्तान में इतनी क्रिएटिविटी है, बट द प्रॉब्लम है कि सुबह उठते ही ये सोचना होता है, जैसे मैं सोच रही थी कि यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं, पानी होगा या नहीं, लाइट होगी या नहीं, काम कर सकते हैं, वाईफाई चलेगा या नहीं। तो आई थिंक जो क्रिएटिविटी ना वो तब आती है बहुत ही क्लियरली जब आपका माइंड एट ईज़ हो। यू कैन बी क्रिएटिव। ऑफ कोर्स। अभी आप कैसे क्रिएटिविटी कर सकती हैं अगर आपको 10 और चीज़ें सोचनी है, वो क्रिएटिविटी तो पीछे रह जाती है। तो वहाँ आई थिंक उस वजह से बहुत ही मैं भी सोचती हूँ, मैं हर एक से कहती हूँ वहाँ कुछ पानी में है। हमारे वहाँ जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो भी इतना क्रिएटिव काम कर रहे हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ आते हैं तो उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं। अमेजिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि इको फ्रेंडली होम्स जो आप डिज़ाइन कर रही हैं, हम लोग बाय द वे मेरी फेसबुक फीड के ऊपर आजकल आ रहे हैं 3D प्रिंटिंग है घरों की वगैरह वगैरह, और यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, मेक्सिको में बन रहा है, फलानी जगह बन रहा है। ये सब क्या है? इको फ्रेंडली होम क्या होता है? देखिए, इको फ्रेंडली होम्स वो हैं, जैसे आप फ्लडिंग की बात कर रही थी जी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। कहीं फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, कहीं फायर्स लगी हुई हैं, कहीं टोर्नेडोज़ आ रहे हैं, कहीं मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो एक, आप अगर देखें, वी आर अ बॉल इन द मिडल ऑफ नथिंग जो रोटेट कर रहा है। वो अपने पास है ना, आप बाहर से तो कोई उसको सस्टेनेबल चीज़ नहीं मिल रही है। बिल्कुल। दी सस्टेनेबिलिटीज़ दैट वी नीड टू डू इज़ टू कीप आवर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल। तो जो इको फ्रेंडली होम्स हैं उसका मतलब ये होता है कि आपके जो वेस्टेज है, जो आपकी टॉक्सिन्स हैं, जो आपके बहुत ही बुरे प्रोडक्ट्स हैं, उससे आप अवॉइड करें एंड आप वो चीज़ें यूज़ करें जिससे आपका वर्ल्ड जो है वो बेटर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये ना हो कि 2 वुड के पीस लगाने के चक्कर में 10 वेस्ट कर दें। हाउ कैन यू रिसाइकल इट? आप वेस्ट कैसे कम करें दुनिया में? क्योंकि जितना वेस्ट कम होगा, जितनी आपकी पोल्यूशन कम होगी, उतनी आपकी जो जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड है आपका वेदर बेहतर होगा। दैट इज़ व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज़। वो लगता है कि आप एक छोटे से घर या बिल्डिंग पे कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मलिका से बात करते रहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मलिका जुनैद हैं, बेसिकली अमेजिंग किस्म की आर्किटेक्ट हैं। टाइम का मुकाबला सख्त होने की वजह से मैं आपसे तेज़ रैपिड फायर स्टाइल सवाल गो फॉर इट। अच्छा, मुझे बताएं, हमने बात तो कर ली कि सस्टेनेबल इको फ्रेंडली होम्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में कितना पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल है। हमने पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इस्टेब्लिश की थी नाउ ओवर 8 years ago। अच्छा। इट एग्जिस्ट। इस वक्त DHA Phase 7 वो पूरा सस्टेनेबल उनके साथ कंसल्टेंसी में बन रही है। देयर इज़ अनदर रानीपुर, देयर 2-3 पूरी कम्युनिटीज़ जो उनके साथ कंसल्ट करके बना रही हैं। तो अगर लोग अपने पास अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फ़ोन करें, उनसे पूछें, घर से लेके बिल्डिंग से लेके कि कैसे सस्टेनेबल करेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत आसान है। आपके पास सन है, कराची में हम ओशन के करीब हैं, हम लोग के पास पानी कम है, हम लोग ग्रे वाटर सिस्टम लगा सकते हैं, विच इज़ यू रिसाइकिल द वाटर विच इज़ इन योर होम, ताकि आप रीयूज़ कर सकें गार्डनिंग के लिए। यहाँ गार्डनिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पानी बाहर से टैंकर्स आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, अगर आपको गार्डन रखना है कराची में, कम से कम डिफेंस में गार्डन रखना है, तो आपको मतलब मेंटली प्रिपेयर है। आपकी पूरी एक सैलरी जो है वो सिर्फ गार्डन रखने में लगती है। बिल्कुल। तो ग्रे वाटर सिस्टम जिससे आप रिसाइकिल करें पानी, आई थिंक इट्स वेरी डूएबल इन पाकिस्तान। ACs चलते हैं यहाँ कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप कोशिश करें आपका जो भी AC है ना, उसके पाइप के साथ एक बाल्टी रख के देखें। दैट्स द अमाउंट ऑफ वाटर यू गेट एवरी डे। हम क्यों नहीं रिसाइकिल कर रहे हैं? मैं जब से आई हूँ अपने पेरेंट्स के घर में, सारे ACs की लाइन हमने बना के टैंक में लगा दी है, वहाँ से लैंडस्केपिंग में जा रही है। ईजी थिंग टू डू, पानी निकल रहा है ना उसमें से। बिल्कुल। AC में से निकलता है। ग्रे वाटर सिस्टम आप कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी ज़मीन से निकाल के उसको फ़िल्टर करके यू कैन रीयूज़ इन द हाउस। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर यू कैन यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। पानी का बिल कम हो सकता है। सोलर अब लग रहा है,
उसमें रिवर्स मीटरिंग शुरू हो चुकी है, होपफुली थोड़ा सा सस्ता होना शुरू होगा। There's a lot that can be done in Pakistan and it is being done. It is being done, but मतलब मुझे ये लगता है कि सारी की सारी जो बातें आप कह रही हैं मलिका, ये हैं बहुत स्पेक्टेकुलर साउंडिंग, मगर क्या इस टेक्नोलॉजी को सस्ता किया जा सकता है कि कोई आम इंसान इसके बारे में सोच सके? देखिए, जब सस्ता तब होता है प्रोडक्ट जब उसकी डिमांड बढ़ती है और उनके पास कंपटीशन आएगा, कंपनीज आएंगी, राइट? लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं 3 to 4 इयर्स में, इट्स अ पे बैक, 0 पे आपका आ जाएगा जो भी आपने इन्वेस्ट किया, पैसे वापस निकाल। सोलर भी आप अगर अपने बिल से करें, यू विल रियलाइज दैट पे बैक इज प्रीटी गुड। हाँ, पे बैक सोलर सिस्टम का पूरे घर के लिए कम से कम 1 साल का है जी। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी वो रिटर्न हो जाता है जो इन्वेस्टमेंट की है। बट जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही कंपनीज आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, उतने प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे लोकली या इंपोर्ट होना शुरू होंगे। अच्छा, बाय द वे मैं दिखाती चलूँ कि ये जो हमारे साइट पे चल रहे हैं इमेजेस, इसमें से बहुत सारे वो घर हैं जो कि मलिका ने डिज़ाइन किए हैं, डिज़ाइंड बाय हर, इको फ्रेंडली होम्स। इको फ्रेंडली होम एंड दे ऑल सर्टिफाइड ग्रीन। अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्या क्या पॉसिबल है। अब मुझे बताएं कि कोविड-19 हैज़ रियली चेंज्ड द वर्ल्ड। इस तरह के पैंडेमिक के टाइम में आपके ख्याल में क्या इको फ्रेंडली हाउसिंग के ऊपर लोग और कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या कम? देखिए, मुझे पता नहीं इस वक्त पाकिस्तान में क्या थॉट प्रोसेसेस, बट अमेरिका में एटलीस्ट जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी हैज़ डबल्ड एंड द रीज़न इज सस्टेनेबिलिटी इज़ व्हाट? फर्स्ट थिंग इज़ कि इट वर्क्स ऑन योर हेल्थ, ऑफ कोर्स, राइट? इंडोर एयर क्वालिटी, यस। कोविड की वजह से इंडोर एयर क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। यहाँ पर एसीज चलते हैं, मुझसे बंद रखते हैं कि एसी चल रहे हैं एसी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है एयर सर्कुलेट करने का बाहर से। ज़रूरी है, कोविड का सबसे बड़ा क्यों कहते हैं आउटडोर डाइनिंग, या आप बाहर बैठे अंदर नहीं अलाउड है, क्योंकि जब आप बंद कमरे में बैठते हैं तो आपकी एयर नहीं चेंज हो रही, तो जितने जरासीम है वो अंदर बंद रहते हैं। सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली होम्स, उसमें हमारा फोकस ही होता है इंडोर एयर क्वालिटी, यानी कि बेहतर करें, सर्कुलेट होती रहे। हाँ, तो हर थोड़ी देर में बाहर की एयर आए, फिल्टर हो, सर्कुलेट हो, ताकि जर्म्स ना रहें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सस्टेनेबल होम्स हैं, दैट इज़ व्हाट देयर फोकस इज़। तो कोविड-19 के बाद से जो वहाँ चेंज आई है उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपका इंडोर एयर क्वालिटी क्या है, जब आप घर यूज़ कर रहे हैं, खिड़कियाँ यूज़ कर रहे हैं, बाहर से क्या है, दैट्स द थिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मलिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे दोबारा से। मलिका, थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ यू कैन कैच ऑल हर आइडियाज़ ऑनलाइन, आप हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। बहुत ज़रूरी है इनसे भी बात करना। आई बिन ट्राइंग टू टॉक टू हर ऑल वीक, बट इन्होंने फाइनली हमें टाइम दे दिया। इनके पास टाइम नहीं था, मगर हमारे साथ हैं समरीन फवाद बारी, इस्लामिक स्पीकर हैं। आप इनको रमज़ान में मिलते रहते हैं, अक्सर हमारे शो पे मिलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट दिन गुजर रहे थे, इसलिए हम आपको इतने फ़ोन कर रहे थे। समरीन, आप मुझे बताएं कि ज़िलहज की क्या अहमियत है और हमें क्या क्या करना चाहिए? देखें, ज़िलहज की अहमियत का तो हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि सबसे जो ऑथेंटिक बुक है हमें अल्लाह ताला की तरफ से कुरान, अल्लाह ताला ने उसमें कुरान में इसकी कसम खाई है, इसके 10 दिनों की कसम खाई है। और सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र, यानी फ़जर की कसम और इन 10 रातों की कसम। और इसके 10 दिन क्यों इतने अहम हैं? क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में हज हो रहा है, यानी कि 8 ज़िलहज से हाजी जो है वो मिना चला जाता है और 9 ज़िलहज को जो है वो अरफात के मैदान में होता है। और यौम अरफा का दिन इज़ अ वेरी स्पेशल डे ऑफ द ईयर। तो इस लिहाज से ये इन 10 दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नेक काम किसी और दिन में किया गया इससे ज़्यादा पसंदीदा नहीं जो इन दिनों में नेक काम किए जाएं। तो हमारे लिए इन 10 दिनों की अहमियत
अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बहुत ज़्यादा वाज़े कर दी कि हमें इन दिनों का बहुत ज़्यादा एहतराम भी करना है और इसमें नेकियों में आगे से आगे बढ़ना है। बिल्कुल। फिर इसमें जब सहाबा का ये रूटीन होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे कि वो लोग बाज़ारों में निकल जाते थे और बुलंद आवाज़ में तकबीरात पढ़ते थे ताकि लोग उनको सुनें और तकबीरात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो ये तकबीरात के दिन हैं, यानी कि अल्लाह की बड़ाई बयान करने के, और तहलील के दिन हैं यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और तहमीद के दिन हैं यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के दिन हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सब काम करने चाहिए। फिर देखें ये चांस हमें मिला है तो हमने अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इसकी अहमियत को वाज़े करना है। और इट शुड स्टार्ट बिफोर द चांद। मून साइटिंग से पहले हमें इसकी एंथुजियाज़म, इसकी स्पिरिट शो करनी होती है कि ज़िलहज का महीना आ रहा है, क्योंकि जब ज़िलहज का महीना आता है तो उससे पहले हम एक आध काम ऐसा कर लेते हैं जिससे बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि अब जो महीना है ये कोई नॉर्मल महीना नहीं है, दिस इज़ समथिंग स्पेशल कमिंग इन द मंथ। तो फिर उसमें यही है कि आप अपना बताइए बच्चों को कि नाखून और बाल काटने हैं। अगर आपने बार्बर के पास जाना है, हेयर कट करवाना है तो बिफ़ोर द मून, अदरवाइज़ जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद आप नाखून और बाल काटेंगे। तो इन 10 दिनों में हम जब बाल और नाखून नहीं काटते तो इस तरह से भी हम हाजी का साथ देते हैं। जो लोग हज कर रहे हैं उनके सवाब में हम भी शामिल हो जाते हैं और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें वो हज की स्पिरिट मिलती है। बिल्कुल। तो ज़िलहज है ही सारा, असल महीना ही हज का महीना है, नाम भी ज़िलहज है, साल का बिल्कुल आखिरी महीना है। मुझसे ये भी कहा गया कि जी बच्चों के लिए हम क्या करें, बच्चों को कैसे बताएं। तो बेसिकली ये है कि जब आपके घर में एंथुजियाज़म होगा, नाखून पहले काट लिए, बाल पहले जाके नाई से कटवा लो, उसके बाद जी आप चाँद देखने के लिए बाहर जाएं, चाँद ढूंढें, उसकी दुआ पढ़ें। ये वही एंथुजियाज़म है जो रमज़ान में हम बिल्ड करते हैं। बिल्कुल। उसी एंथुजियाज़म को वापस लेकर के आएँ, क्योंकि अगेन रमज़ान के बाद जब 2-3 महीने का गैप आ जाता है तो हमारे अंदर से वो स्पिरिट जो है वो स्लो डाउन हो रही होती है, हमारा ईमान जो है उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो अब दोबारा ज़रूरत है कि हम उसको रिवाइव करें और अपने ईमान को रिवाइव करते हुए बच्चों को बताएं कि अब क्या महीना कौन सा स्पेशल महीना है। रमज़ान में हम पर रोज़े फ़र्ज़ थे, ज़िलहज में एक फरीज़ा जो हमारा 5th पिलर ऑफ इस्लाम है, हज, वो होने जा रहा है। नॉट एवरीबडी कैन गो, बट जो लोग नहीं जा सकते वो अपनी अपनी जगह से क्या काम कर सकते हैं कि वो उसमें कुछ शेयरिंग कर लें। तो इस तरीके से हमें ज़िलहज के महीने के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, उनको लेके बैठें, उनको तकबीरात याद कराएं, ख़ुद भी लगाएं, अपनी रिंगटोन बना लें, अपने मोबाइल पर अलार्म की तरह हर घंटे पे लगा लें। तकबीरात को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं और फिर उसमें इतना सवाब है कि आप सोचें कि हमारा जो है, बच्चों को हम कहते हैं हमारा गुड डीड्स बैग भर जाए। तो ये चीज़ें हैं कि हमें ज़िलहज के महीने के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अमूमन हम लोग रमज़ान में तो कोशिश करते हैं नेकियों की, बिल्कुल, लेकिन ज़िलहज में हमारी वो स्पिरिट नहीं आ रही होती। 9 दिन के रोज़े भी इस महीने के बहुत फजीलत वाले, यानी कि 1st ज़िलहज से लेके 9th ज़िलहज के रोज़े रखना बहुत सवाब है। और अगर कोई सारे रोज़े ना भी रख सके तो 9th ज़िलहज का रोज़ा जो यौम अरफा का रोज़ा है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गुज़श्ता और आइंदा 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये एक बहुत स्पेशल दिन है, इसको मिस ना किया जाए। उस दिन रोज़ा रखें। छोटे बच्चे रोज़ा ना रख सकें तो उनको भी उसकी स्पिरिट दें कि ठीक है हम सब रोज़ा रखेंगे, आप भी हमारे साथ थोड़ी देर का हाफ डे रोज़ा रख लें। तो देयर आर सो मैनी वेज़ इसमें हम ज़िलहज की इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब एक महीना हमें रमज़ान का दिया, उसके बाद अगैन एक स्पेशल 10 डे पैकेज दिया कि अब दोबारा से नेकियों में आओ, दोबारा से नेक अमल में आगे दौड़ना शुरू करो। तो इस लिहाज से है। फिर दूसरी बात है, जब नेकियों का सवाब ज़्यादा हो रहा है तो इसी तरीके से गुनाहों में भी हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ तो हमने कहा हाँ नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन एक तरफ हमें ये भी डरना चाहिए कि यार इस महीने में हम गुनाह ना करें। हम जो भी हमारी एंटरटेनमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली है तो हम उसको ना करें, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला हमें से। बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हमें लेके चलने हैं, आगे बढ़ना है नेकियों में और पीछे हटना है गुनाहों में। ये है 10 दिन का पैकेज, जिसके आखिर में अल्लाह ताला हमें एक सेलिब्रेशन देते हैं कि हम ऑन द 10th डे ऑफ ईद, हमारे लिए 10th डे ऑफ ज़िलहज ईद उल अज़हा होती है। इसमें हम कुर्बानी करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ मिल कर के। तो ये ज़िलहज की जो है सारी स्पिरिट है। अमेजिंग। बच्चों के अंदर कुर्बानी का जज्बा, ईद उल अज़हा का जज्बा कैसे जगाएं, ये हम समरीन से जानेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ अमेजिंग किस्म की समरीन फवाद बारी बैठी हुई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि हम लोग किस तरह सब कुछ करें ड्यूरिंग ज़िलहज, हम लोग क्या करें, मगर बच्चों के अंदर इसका जज्बा जगाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे करें? बिल्कुल, और भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए एक पैगंबर, एक प्रॉफिट की स्टोरी है जो हमें अपने लिए भी एक याद दहानी कराती है और बच्चों को तो वैसी स्टोरीज़ बहुत पसंद होती हैं। बिल्कुल। तो हम भी आज उसी स्टोरी को आपको सुनाएंगे ताकि आप भी अपनी मेमोरी फ्रेश करें और अपने बच्चों को भी फिर वो स्टोरी जा कर के सुनाएँ। तो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, मगर मैं यही हमेशा कहती हूँ कि स्टोरीज़ को इस तरह नहीं कहें कि हम आज प्रॉफिट इब्राहीम की स्टोरी करेंगे। नहीं, बच्चों को कहें आपको पता है बच्चों हम कुर्बानी क्यों करते हैं, या अगर बच्चे ही आपसे क्वेश्चन करें मम्मा हम कुर्बानी क्यों करते हैं, क्यों हम बकरे को या उसको काटते हैं एनिमल को, तो आप उनको फिर इस तरीके से स्टार्ट करें। कुर्बानी इसलिए करते हैं क्योंकि एक प्रॉफिट ने अल्लाह ताला का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए कुर्बानी करी। उन्होंने अपने सबसे बेस्ट चीज़, उनकी फेवरेट चीज़ को कुर्बान किया। आपको पता है, अगर बच्चे पहुंच गए हैं तो उनको फिर बता दीजिए कि जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फिर उनको उनकी स्टोरी सुनाइए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पैदा हुए जहां पर लोग सूरज, चाँद, सितारों और पत्थर की पूजा करते थे, यानी कि उनको अपना गॉड समझते थे। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ आए तो उनको लगा तो ये सब तो गॉड नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने उनको एक सच को तलाश करने की ख्वाहिश दी। उन्होंने एक सच तलाश करने का सफ़र शुरू किया और उन्हें ये लगा कि ये सब कुछ झूठे हैं, ये हमारे खुदा नहीं हो सकते। तो वो इतने ज़्यादा उन्होंने अपने वालिद से भी, अपने बाबा से भी इतना ज़्यादा उस पर वो करा कि उन्होंने उनको आखिरकार घर से ही निकाल दिया। और फिर ये हुआ कि जब वो उनको घर से भी निकाल दिया, फिर एक और बादशाह था, उसने उनकी जब सुना कि ये बुतों को बुरा कहते हैं और ख़ुदा को नहीं मानते और उसके ऊपर बहस करते हैं, तो फिर उस बादशाह ने, जिसका नाम था नमरूद, उसने एक बहुत बड़ी आग जलाई। उसकी आग जो थी इतनी बड़ी थी और इतने दिनों से जल रही थी कि इसके शोले जो थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। शोले इतने ऊंचे होते थे कि अगर बर्ड भी ऊपर से उड़े तो उस बर्ड को भी वो बर्ड भी जल जाए। तो इतनी बड़ी आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई। और फिर जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक कैटापुल्ट के ऊपर रख करके और उस आग के अंदर फेंका गया, तो जब उस आग के अंदर फेंका गया तो अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया कि तुम ठंडी हो जाओ और इब्राहीम को तकलीफ़ ना हो उससे। तो आग जो है, कहा जाता है, वो ठंडी हो गई। आग ठंडी हो गई और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम मज़े से जा कर के थोड़े अरसे तक रुके, यानी कि आग के अंदर रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने दिखाया कि वो इस टेस्ट में भी पास हो गए। फिर क्या हुआ जनाब कि 86 ईयर्स के हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कितने ईयर्स के हो गए? 86 ईयर्स के। और 86 ईयर्स की एज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहला बेटा दिया, अ बेबी बॉय। और वो बेबी बॉय उनको बहुत अजीज़ था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर क्या हुक्म दिया कि इस बेबी को और उसकी मम्मा को तुम जा कर के एक डेज़र्ट में छोड़ के आ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को सहरा में, यानी कि डेज़र्ट में छोड़ दिया। और जब वो वापस मुड़ने लगे तो उनकी बीवी उनके पीछे पीछे आई। उनकी बीवी हाजरा थी, उनके पीछे पीछे आई कि आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो कोई ना जानदार है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उन्होंने ख़ुद ही पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? तो उन्होंने कहा जी। तो सिर्फ इतना सुन के वो वापस चली गई, ये कहते हुए कि अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है तो वो हमको ज़ाया नहीं करेगा। और फिर वो जाके वहीं जहाँ पे इस वक्त खाने काबा है उसके पास अपने बच्चे को लेकर के बैठ गई। अब थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने खजूर भी था उनके पास, थोड़ा पानी भी था, वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। और अब बच्चा जो है वो भूखा होकर के, प्यासा होकर के रोने लगा। तो अब उन्होंने जो है इस तलाश में कि शायद दूर से कहीं कोई काफ़िला नज़र आए, दोनों तरफ पहाड़ थे, उन्होंने उन पर चढ़ना शुरू किया और उसके बाद उधर देखना शुरू किया। अभी वो एक तरफ ऊपर चढ़ती, बच्चा भूख से रो रहा है और वो परेशान होकर के इधर से उधर भाग रही थी। जब 7 दफ़ा उन्होंने दोनों पहाड़ों पे चढ़ चुकी, तो उसके बाद उन्होंने एकदम देखा कि उनका बच्चा जहाँ लेटा हुआ था, छोटा सा बेबी, उसके पास से एकदम पानी निकलना शुरू हो गया। वो वापस भागती हुई आई और उन्होंने उस पानी के आगे एक ढेरी सी बनाई ताकि वो एक जगह रुक जाए।
और उस पानी को हम आज भी जानते हैं कि उस पानी को बहुत स्पेशल पानी है और उसको हम ज़मज़म के नाम से जानते हैं। और वो पहाड़ियाँ सफ़ा मरवा की हैं जहाँ पर आज हम उम्रा या हज करें तो हम उसमें जाते हैं। फिर वो वहाँ रहने लगी। एक टेस्ट और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पास कर लिया कि वो वहाँ रहने लगी। अल्लाह ताला ने उनके बीवी और बच्चे का अच्छा केयर किया। एक और टेस्ट ये हुआ कि जब 13 इयर्स के हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनको एक ख्वाब आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। और नबियों का जो ख्वाब होता है वो असल में वही होती है। तो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि इस तरीके से मैंने ख्वाब में ऐसा देखा है। तो उनके बेटे ने भी उनकी बात को आगे लेके चले और उन्होंने कहा कि आप मुझे इंशाल्लाह फरमाबरदारों में पाएंगे, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। और अब वो उनको लेके गए, उनको माथे के बल लिटाया और उनको ज़िबा करने लगे। जब उन्होंने ज़िबा, उनके ख़्याल में तो उन्होंने छुरी भी चला दी थी, मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका बेटा नहीं था, वहाँ पर एक मेंढा जो है वो ज़िबा हो गया था। और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया। और इसी ख्वाब को और इस बात को इतना अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया उनकी इस कुर्बानी को कि उसके बाद से अल्लाह ताला ने कहा अब हर साल ईद मनाओ और एक जानवर की कुर्बानी करो। दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच ये कहानी सुनाने का। और बहुत ज़रूरी है कि इसी तरह आप हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इस्माइल की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं ताकि उनको पता चले कि किस तरह ईद इम्पॉर्टेंट है। ये समरीन अपने साथ छोटी छोटी चीज़ें भी लेकर आई थी। इस तरह की आप एक्टिविटी बस हम एक नज़र दे सकते हैं अपने बच्चों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ज़रूर इन पे इन्वेस्ट करें। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी हो रही है हलचल क्योंकि हमारे अगले मेहमान जो आ गए हैं उनके आने से बहुत सारी हलचल हो जाती है। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। ऑलराइट, हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हैं नासिर ज़का जो कि गिटारिस्ट हैं और कंपोज़र हैं औज बैंड के। हमारे साथ अब्दुल रहमान हैं जो कि वोकलिस्ट हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हसनैन अली जो कि बेसिस्ट हैं। ऐसे ही है दोस्त? जी जी। ऐसे। और जो एक इंसान जिनकी शिद्दत से हम जिनको मिस कर रहे हैं वो भी आज नहीं आ सके, मोहम्मद काशिफ जो कि ड्रामर हैं। यस है ना? क्यों नहीं आ सके वैसे? बस उनके बॉस ने मना किया। उनके बॉस ने मना कर दिया। ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, देखो। अच्छा, मुझे बताएं, इन लोगों ने नया गाना रिलीज़ किया है जो कि यूट्यूब पे ज़बरदस्त किस्म का हिट चल रहा है, नवाजिश। मुझे बताएं कि किसका आइडिया था? गाना या गाना रिलीज? हाँ, ये गाना बनाना डिफरेंट है। आप लोगों के जनरली गानों से ये वाला गाना डिफरेंट है ना? ये गाना डिफरेंट। ये गाना असल में समहाउ हम जैम कर रहे थे तो उसके बीच में ये एक आइडिया निकला था, तो एक लाइन रिकॉर्ड की हमने, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद जब किसी ने सुना तो उसने कहा यार ये बहुत डिफरेंट है। हाँ। तो फिर उसके बाद हमने बोला अच्छा डिफरेंट है तो कर देते हैं। अच्छा। फिर हमने बैठ के उसको कंप्लीट किया स्लो, मतलब शूट से 5 दिन पहले तक ये गाना कंप्लीट नहीं हुआ था। सही। ज़बरदस्ती कंप्लीट किया फिर हमने किया। और इसकी फिर वीडियो जो वीडियो जलाल डायरेक्टर हैं, जलाल भाई ने की है। जलाल भाई इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आवर्स, इंडस्ट्री के बड़े नोन डायरेक्टर हैं। तो जलाल भाई ने ये गाना खुद सेलेक्ट किया था। हमने उनको पूरी एल्बम सुनाई तो वो सुन रहे थे, हाँ ठीक है अगला लगाओ। हमने अगला सुना, बोले हाँ ठीक है अगला लगाओ। फिर हमने कहा ये एक छोटा सा आइडिया है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो हमने नवाजिश लगा दिया। तो उन्होंने कहा बस ये मैं करूँगा, यही है। फिर हमें कंप्लीट करना पड़ गया। चलें, ये गाना हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। जल्दी से मैं आपको गाना सुनाती हूँ ताकि आप इसकी वीडियो भी देखें, फिर इससे बात करेंगे इन लोगों से। और ये था गाना नवाजिश, जिसकी जो वीडियो भी है वो बहुत डार्क है। हाँ, हमारे गानों की तरह। मतलब आप लोगों के क्या बहुत सीवियर किस्म के दिल दुखे? जी, हम तभी गाने बनाते हैं। हाँ। दुखे हुए दिल के साथ, मतलब लड़की ने तबाही कर दी जिंदगी में। कोई भी तबाही करता है हम लड़की पे ले जाते हैं, मगर हम नहीं लेके जाते। वीडियो डायरेक्टर भी ले जाते हैं, लेकिन आवाम ज्यादा लेके जाती है। आवाम ज्यादा लेके हाँ, हमारे गाने बहुत न्यूट्रल होते हैं। हम लोग असल में गाने जब बनाते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे रख के नहीं बनाते, हम एक ओपन उस पे बनाते हैं।
कि भाई ये हमारी एक मे बी हर बंदे की माइंड में ऑब्जेक्ट दूसरे हों, हाँ, लेकिन हम ओपन उस पे बनाते हैं, कोई कहीं भी Because 4 people have to relate to a of particular course, idea of course. in order to make the music. तो इस वजह से the idea is very dynamic this way. कि अगर इसने अपनी गाड़ी का सोचना है तो गाड़ी का सोच सकता है, मुझे लगता है आजकल मैं गाड़ी का सोच सकता हूँ, इसको किसी और चीज़ का सोचना है, तो ऐसे ही है। हाँ, तो ये सीन है इस गाने का। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग, इन लोगों के जो है साउंड टेस्टिंग जो है वो ब्रेक में कर लेंगे और आप लोगों को मज़ेदार किस्म का म्यूज़िक सुनाएंगे ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। मन डोले रूखे से आंगन में, गुस्ताख तेरी पलकें भीगी बिन साबन के। जग जाने रोए तेरी ताब में, ना जागे दिन के ना सोए रात में, रात में पास आए ना आए तुम भाए ना भाए, सांसों की छोटी सी नाव तेरा ही किनारा लाइक दिस सॉन्ग, हालांकि बड़ा दुखी गाना है मगर मुझे बड़ा पसंद है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है इट स्पीक्स टू मी। मैं इमेजिन करती हूँ इस गाने को। The lyrics of this song I wrote for my mom. People go like, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। कि कैसे लगता है जब तुम्हें कोई बोलता है कि मुझे बहुत याद आ रही है उसकी और तुम कहते हो ये तो मम्मी के लिए लिखा था। हाँ ना, हम लोगों ने तभी वो करना ही छोड़ दिया उसको। वो उसको डिफाइन करना। हमारे हर गाने के ऊपर, हर गाना एक ऑब्जेक्ट या किसी एक्सपीरियंस से बेस करता है ना, तो हमने उसको छोड़ ही दिया कि किसके लिए था, तो हम डिफाइन भी नहीं करते। अब हम बोलते भी नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं बस ये गाना है, आपको देख लेंगे किस फायदा नहीं है, लोगों ने अपनी और अच्छी भी चीज़ है ये कि हर बंदा अपने हिसाब से रिलेट करे उसको, वरना फिर अगर मैं उसको हार्ड वायर्ड कर दूंगा कि भाई मैं इसके लिए कर रहा हूँ ये, तो फिर हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है वो। अच्छा, बाय द वे ये तो सब एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग यू नो ऑल असाइड, बाय द वे मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, मुझे जो ज़रा ज़रूरी सवाल है कि आप लोग इतनी ज़ीरो की स्पीड से म्यूज़िक क्यों रिलीज़ करते हैं? कोई ख़ास वजह? अब हम 0 से 10 की स्पीड पे आ गए। अच्छा, हाँ, अब हमने क्योंकि मोटर लग गई है। अब हमने मोटर लगा दी अब हमने, अब वो ज़रा स्पेशल से आएगा। मोटर लगा दी और क्या? नहीं, we're planning to अब काफी तेज हम लोग असल में अब दूसरी म्यूजिक वीडियो की शूट पर भी जाने वाले हैं, तो हाँ वाकई में यस 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 बड़ी बात है। मतलब आप लोग उसके फौरन बाद तीसरी पे भी जा, और उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे हमारे, तो फिर हम ऑडियोज पे जाएंगे। थर्ड पे भी जा रहे हैं, थर्ड के बाद खत्म हो गया। थर्ड के बाद अच्छा, तीसरी म्यूजिक वीडियो के बाद दोस्तों इनके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर हाँ उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि वैसे जब आप म्यूजिक बनाते हैं तो आप लोग क्या सोच रहे होते हैं इस वाले से गाने से पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे या नहीं? हम लोग गाना जब बना रहे होते हैं ना, तो हमसे भी ये बोलते हैं अच्छा है या बुरा है, बस हमारे लिए। हाँ, हमें अच्छा लग रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है तो बस ओके हो गया। और वरना बहुत सारे हमारे ऐसे गाने जो आज तक रिलीज नहीं हुए और शायद कभी होंगे भी नहीं। हाँ, तो बस हमने बनाए और फिर हमने कहा यार मे भी एक वक्त ऐसा है तब वैसे भी गाने भी अच्छे लगने लग जाए, हो सकता है, तो फिर हम तब उसको निकालेंगे। हमें लोगों का नहीं पता, लोगों का तो हमें एंड तक नहीं पता चलता। अच्छा, मेरे पास हैं थोड़े से स्पाइसी बर्निंग क्वेश्चंस जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से जल्दी एक एक करके पूछूंगी, ठीक है? वन बाय वन, अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है? आप मुझे बताएं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं ही हार गया।
पहले हार हसनैन, your all-time favorite Pakistani music band? Hole se. Yes. आराम से दो हैं, पाकिस्तान और जी। अच्छा, फेवरेट, ओके। आपके ख्याल में आप लोगों का सबसे बदतरीन गाना टू डेट? टू डेट अभी तक कौन सा आपके साथ? अरे भाई बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से हमने बहुत पहले एक गाना बनाया था, उस वक्त अब्दुल रहमान नहीं था हमारे बैंड में, उसका नाम था आग। याद वो रिलीज भी हुआ है मगर वो किसी और नाम से, तो लोगों को नहीं पता चलेगा। लोगों को नहीं पता, मगर एक आज सब लोग जाके आई थिंक यूट्यूब पे डालेंगे यार, वो अपलोड कर लेते हैं पहले अपने पेज से। अच्छा जी, अब्दुल रहमान, हॉटेस्ट एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। अच्छा है कि आप पे ये सवाल है क्योंकि ये दोनों तो शादीशुदा हजरात हैं। हाँ जी। जब तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, आई डोंट, एज इनके मेरी बात नहीं होती किसी से, क्योंकि हॉट फॉर मी इज समबडी हु इज कैरिस्मेटिक इन पर्सन। ओके, तो मतलब जरा टाइम आंसर तो दे दो। हाँ, मुझे टाइम लगता लेकिन जवाब तो दो, किसी से तो मिले होगे जिंदगी में। मायरा खान, चलें, ठीक है। A rumor, Hasnain, that you would like to spread about yourself? पता नहीं, तुम लोग बताओ ना। Come on, या औज बैंड के बारे में आप एक कोई रूमर अगर फैलाना चाहें? ये पहले भी फैला चुका है एक बार अब्दुल रहमान के लिए, मगर अब नहीं, अब आपको अगर अपने बैंड के बारे में। मैं गाता भी हूँ। क्या आप गाते भी हैं? अच्छा, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, आप लोगों का सोशल मीडिया ऑफ चॉइस फॉर योर बैंड? दो दे सकते हैं ऑप्शन? एक ही दो। इंस्टाग्राम, यस। एक गाना जो कि आपके ख्याल में, आप लोगों का कोई एक ऐसा गाना जो कि आपके अलावा कोई और बेहतर गा सकता था? ये बहुत अच्छा सवाल किया आज आपने। बहुत सारे लोग बहुत बेहतर गा सकते हैं। लव्स, कोई एक ऐसा गाना जो कि आपके अलावा कोई बेहतर कर सकता था आपके ख्याल में? अरे अच्छा ले लो ना, लव्स। और यार ये एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव होता है, मेरे हिसाब से कोई और बेहतर गा सकता है। नहीं, आपके हिसाब से मैं बताता हूँ इसका आंसर, क्योंकि लव्स हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं। लव्स का जो इनिशियल सिंगर थे ना, हाँ, वो बेहतर गा सकते वो अब्दुल हई और मुर्तज़ा जो राइटर भी थे। तो लव्स गाना जो है ना, वो लोग उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनको हम ये क्रेडिट वो बेहतर गा सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से उनका भी वर्जन अपलोडेड है। उनका वर्जन भी हमारे पेज से अपलोडेड है। पीपल लाइक दैट टू। यस। ओके, आपके ख्याल में आप लोगों की सबसे वर्स्ट मोस्ट एम्बैरेसिंग मेमोरी टू डेट? लेट होना। लेट होना? ये तो embarrassing जिंदगी होती है, आप embarrassing लोग तो क्या बहुत है, खुशी खुशी लेट होते हैं। लास्ट नहीं, हम कहाँ लेट होते हैं, मैं तो व्हाट यू सेइंग दोस्त, ये ना कहना मेरे सामने ना कहना। अच्छा, रैंक इन ऑर्डर ऑफ एक्टिंग स्किल्स। अली जफर, अली अजमत, सज्जाद अली, आतिफ असलम। इनकी एक्टिंग स्किल्स, क्योंकि इन्होंने सब लोगों ने मूवीज नहीं करी, इनकी वीडियोस मेरे अली जफर, अली अजमत, सज्जाद अली जफर, अली अजमत, सज्जाद अली, आतिफ असलम। मेरे ख्याल से सबसे ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, फर्स्ट से जो हाँ, सबसे अच्छी वीडियोस के एक्टिंग अंदर है, जो अच्छी एक्टिंग, तो वो अली जफर नंबर 1 अली जफर, ओके, एंड नंबर 2 अली अजमत, नंबर 3 अली अजमत इज यूनिक। अली अजमत इज यूनिक, बट एक्टिंग स्किल्स की बात हो रही है। अच्छा, सही है ना। और थर्ड हमारे पास है वो अपना सज्जाद अली के साथ कौन थे? आतिफ असलम। हाँ, तो थर्ड सज्जाद अली एंड फोर्थ आतिफ असलम। अच्छा जी, आपके ख्याल में कि अगर औज बैंड से ऐसे ही किसी फ़ैन का टाकरा होना है तो सबसे ज़्यादा कहाँ आप लोग पाए जाते हैं? हम लोग किसी जबरदस्त निहारी हलीम सही है, बिल्कुल सही बोला है। और हम बहुत मिले हैं, हम वहाँ खड़े होते हैं और एकदम से बंदा आता है, हम बोलते हैं, और हम निहारी खा रहे होते हैं। अरे निहारी हम बिल्कुल अजीब तरीके से निहारी अच्छी तरह से तो आप खा नहीं सकते। तो ये लोग आए थे मेरे घर पे, कुन्ना खाया था। हम फुल ओपन, हमने कहा यार अब ऐसे ही है। मैं यहाँ तक अब्दुल रहमान की कोनियों से कुन्ना टपक रहा था। भाई मजे का इतना, तब क्या करें, हम बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा था ना? हाँ, अच्छा था, मुझे भी लगा। अच्छा, आपके ख्याल में कौन से सिंगर को स्टाइलिस्ट की जरूरत है? आप नोटिस करें, बाल हिलाए बहुत सारे। क्या किस सिंगर को स्टाइलिस्ट की? नहीं, तुम तो हो ही ना, तुम्हें तो हमेशा ही जरूरत है। आई थिंक साहिर अली बका। या लिटरली मैं सोच रहा था, है ना? अच्छा, चलो, मुझे भी वैसे थोड़ा थोड़ा लगता है। आपके ख्याल में आपको सबसे दिल चुभने वाला हार्शेस्ट कमेंट जो आपने सोशल मीडिया पे रिसीव किया? अभी रिसेंटली तो नहीं था, थोड़ा पुराना कमेंट था कि म्यूज़िक बहुत बेकार था, सिर्फ वोकल्स अच्छे थे।
नहीं उल्टे कमेंट्स भी आ रहे हैं यार, अब ये तो उल्टे वोकल ही आ रहे हैं। बेकार है, म्यूजिक वो तो- बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी आ रहे हैं, उल्टे लेकिन आ रहे हैं। वो जब फर्स्ट टाइम आया था ना, फर्स्ट टाइम मैंने कहा यार लोग सुनते ही नहीं है म्यूजिक। अच्छा, जाने से पहले आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा फनीएस्ट लव एडवाइस आपके बैंड में आपको कौन देता है? फनीएस्ट हसनैन, ये तो मैं भी मतलब जो आपको लड़कियों के सामने फ्लॉप हो जाए, अरे भाई बिल्कुल बेकार। हसनैन, नो वन कैन बीट हिम, नो वन कैन बीट। अब हम बता भी नहीं सकते ये क्या देता है एडवाइस, लेकिन ये जैसे नो आइडिया एडवाइस देता है ना, ये तो मुझे ऑफर, ये एडवाइस भी और ये कमेंट भी देता है मुंह पे सबके ना। अब लड़की भी बैठी होगी, उसके मुंह पे बोल देगा एंड यू आर लाइक ओह शिट मैन, मुंह छुपाओ। अच्छा, यानी कि हसनैन, ये हम जानते हैं ब्रेक के अंदर। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस मज़ेदार गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे, कुछ म्यूजिक भी सुनेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमारे फैबुलस गेस्ट बैठे हुए हैं, ऑज बैंड यहाँ पे बैठा हुआ है। इन लोगों के साथ मुझे जब भी आप लोग मेरे सेट पर आते हैं मुझे बहुत मजा आता है। रियली लाइक यू गाइस कमिंग टू, वी लव यू टू, है ना? देयर इज अ लॉट ऑफ लव गोइंग ऑन, यस, बहुत बहुत प्यार है हम लोगों को एक दूसरे से। मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ जो कि तारीख अब तक में हसनैन अल्हम्दुलिल्लाह हारते आए हैं। कंसिस्टेंसी से हारते में आए हैं और आज भी हारूंगा, और आज तो अकेला है, आज अकेला हूँ। वरना काशे हो रहे हैं। उधर रख लो। आज I'll go easy बस सही है, ये मैं घर ले जाऊँ, ये बजाएगा तो बजेगी तो प्रैक्टिस नहीं। करेगा। अच्छा, हम लोग गेम खेल रहे हैं 5 सेकंड रूल, ठीक है? जल्दी जल्दी खेलेंगे ताकि हम गाना भी गा सकें, ठीक है? जल्दी से बेल पे जो भी पहले हाथ बजाएगा दोबारा से जवाब आप- वही देगा जिसने हाथ रखा होगा। अच्छा, इनको रूल आते हैं, इतनी दफा खेल चुके हैं हसनैन, Yes. इतनी दफा हार चुके जवाब हैं। वही हसनैन देगा एक्सपर्ट हो गया है, जिसने हाथ इसमें हसनैन रखा कोच होगा। बन सकता होता है। है क्या है, बजाता ही है, जवाब ये देता है। अच्छा, बजा के ना मुझे फंसवा दिया, मैं सोच रहा हूँ यार क्या बोलूं। चलो लेट्स अच्छा, नेम 3 पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड्स। जुनून, वाइटल साइंस, कारवान। यार अल्लाह के वास्ते उसके करीब कर लो हाथ, देखो तारीख बदल मैं तो दो, यही दोस्त, हो था। सकता है, मैं क्या हो करूं? सकता है मेरे दोस्त, अच्छा, okay. पॉसिबल ये आंसर इसको देना चाहिए था क्योंकि ये वही। सबसे ज्यादा इन है। ओके, 3 सेलिब्रिटीज दैट यू लाइक टू डुएट विद। हाँ बोलो। अली जफर, अली अहमद, आतिफ असलम। डुएट। क्या मैंने गलत सुना जवाब, सवाल। डुएट गाओगे? डुएट लड़की के साथ। यार ये तो मुश्किल है, मैं तो गा ही नहीं सकता ना यार, तुम लोग ले लो, ये तुम लोगों का हुआ, मैं नहीं गा सकता भाई, मैंने आई थिंक आई विल पेयर विद यू। अच्छा अब्दुल रहमान। हाँ जी जी, हम आंसर दें। हाँ हदीका कियानी, कोमल रिजवी, अब तुम ही दे दो, और आबदा परवीन जी। वेरी गुड। 3 अली जफर के गाने का नाम बताएं। हाँ, सुन रे सजनिया, चल दिल मेरे, चन्नो। जीता नहीं, अभी 2 हमने दे दिए, अभी पीछे। अच्छा ओके, 3 चीजें आपके बारे में जो कोई नहीं जानता। सोच के। यार ये तो मैं बजाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बजाऊंगा। हाँ, हम लोग के बाल इतने आराम से नहीं बनते क्योंकि बनते ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। दूसरा ये हम लड़ते बहुत हैं, बहुत लड़ते सही हैं, है, और अब्दुल रहमान की बैशिंग बहुत ज्यादा होती है हम लोग, बहुत लड़ते हैं, बहुत बहुत और बजाया जाता ये हमेशा स्पॉट पे होता है क्योंकि छोटा है ना, हाँ। तो हर चीज। अक्सर तो मैं गाड़ी से भी उतार दूँ। हाँ तो उतरो यहीं। चलो पैदल होगा। अच्छा, 3 चीजें जो कि आप तब करते हैं जब आप प्यार में होते हैं मुब्तला। अब बोल भी दो। गाना बना लेते हैं ये सब, और दुखी भी हो जाते हैं ये तो बहुत ज़्यादा, और एडवाइस लेने आते हैं। हाँ, वो होता है कि कुछ भी दिख रहा हो ना एकदम से, यू लाइक यू रोमांटिसाइज एवरीथिंग। ओह या, एंड देन ही मेक अ सॉन्ग एंड देन ही कम टू अस, यार ये गाना बना दिया, हम उसको सेट कर देते हैं एकदम। चिल्लाती भी धूप अच्छी लगती है, आई कैन इमेजिन। अच्छा ओके, 3 चीजें जो कि कराची के बारे में आपको बहुत पसंद है। फूड, क्राउड, हैपनिंग प्लेस है, और ट्रैफिक जैम। वेरी गुड, अच्छा, मतलब हो गया। जितवा दिया हमें। 3 ऐसी चीजें जो कि पैसों के बगैर नहीं, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हाँ बोल। प्यार, प्यार तो है ही, हाँ तो मतलब रिश्ते, सेम नहीं हो गया, मतलब ये अम्मा अब्बा पैसों से नहीं खरीद और दुआएं। सकते। क्या हो गया आपका? और दुआएं। हाँ दुआएं, थैंक यू। देखा, मैंने भी सपोर्ट कर दिया, वापस दे दिया नहीं, मैंने। दुआएं मिलती हैं, फकीर आता है 10 रुपए तो दुआ करो। बद्दुआएं कह लो, चलो बद्दुआएं। पैसों से बद्दुआएं नहीं मिलती। अच्छा ओके, 3 ऐसी चीजें जो कि आपको आपकी बर्थडे पे चाहिए।
चाहिए? हाँ बोलें। गिटार चाहिए मुझे नया। ओके, कितने चाहिए? और जमा कर रहा हूँ। ये इनका सीन है, इनके पास गिटार आया जा रहा है और ये रखते जा रहे हैं ना, अभी तक दिखाएंगे। कह रहे हैं और चाहिए। और हमें एक म्यूजिक वीडियो और चाहिए। सही है। मैं तो कहता हूँ हमें 4 और चाहिए। और तीसरी क्या चीज़ चाहिए कि हमें दोबारा एक कंपटीशन में जाने का दिल चाह रहा है कि एक दोबारा कंपटीशन हो, हम उसमें दोबारा जाएं और जीतें। हाँ, कोई कुछ भी हो। क्योंकि एक अच्छा लेकिन अब वो उस लेवल का है नहीं कोई, अब हो नहीं रहा जो सबसे बड़ा था उसके अलावा कंपटीशन हो गए ना, अब जीत गए। नहीं, वो कभी मगर वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मजे का। वो प्रेशर का प्रेशर, वो हमें दिल चाह रहा है दोबारा लेने का प्रेशर। अच्छा चलें, इसके बारे में हम ब्रेक में बात हाँ, वो करते हैं। सॉरी, आपको फिर pressure दोबारा ये बता- वर्ड यूज किया हाँ, मैंने। दोबारा से। अच्छा, 3 चीजें जो कि आपको पता है कि आपके माँ बाप आपको कभी नहीं देंगे। यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसका तुम दे दो। मैं तुम ही दे सकते हो क्योंकि तुम इस वक्त उस सिचुएशन में, हम लोग निकल चुके हैं उस सिचुएशन से। हम लोग 3 चीज़ें जो मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं देंगे। ओके, टू मच कंफर्ट अच्छा, कभी इज नहीं बैड फॉर मी, ठीक है। यूजलेस एडवाइस ओके, समटाइम्स, लेकिन एंड यू नो हेट और कंडीशनल लव। ओके, डीप। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। दोबारा से तारीख में मतलब हसनैन हारे हमेशा की तरह। हारते हार गए सारे इस गेम के अंदर। इनसे ये वाली गेम नहीं, अगली दफा नहीं खिलवाएंगे हम गेम ही, इसको बस ये मैं घर लेके मेल्ट कर देंगे। घर लेके जा रहा हूँ, मुझे सवाल आप रोजाना भेजेंगे, मैं प्रैक्टिस करूंगा फिर। तब भी हार जाएगा। तब भी हारेगा। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ गाने वाने अब गाएंगे, प्रॉमिस। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं हम लोगों के दरमियान में, आपस की कुछ MOUs हो गए हैं जो कि हम डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। फ़िलहाल हम लोगों ने गेम एक आप लोगों के साथ खेलनी है जो कि है कि आप लोग गाना बजाएंगे और सुनाएंगे हमें जो कि किसी एक और डिफरेंट पाकिस्तानी बैंड का, ठीक है। तो पहला बैंड मैं आप लोगों को बताऊँ, रेडी? हेलो, जाने पे मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हवा में हाँ, सोच रहा हूँ। ओके, फिर रेडी। प्रॉमिस कैमरे ऑन है, हाँ, लाइव है। आई एम रियली सॉरी भाइयों। अच्छा, ओके, स्ट्रिंग्स। भैया आसान वाला बजाना। मुझे तो एक ही आता सर, गिटार नहीं हाँ ओके सर, ये बात कम ऑन। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों तुझे ढूंढा है। आ भी जाए एक बार मेरे यार से ना लूट मेरे मन का करार। जुनून तो बहुत सारे जल्दी। कोई भी फास्ट टाइम का मुकाबला सक। अच्छा चलो आसान वाले। इन लम्हों के पीछे कोई तो है लम्हा ऐसा भी जो बेगाना भी है अपना भी, जहाँ ठहरे ये लम्हा वहीं से तो आगे जाना है, जिसे सोचा है उसको पाना है। वाह, ओके, नुसरत फतेह अली खान। ओह, ये क्यों कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट। वो था ना, आज लत्था नहीं हो, आज लत्था नहीं हो, इतना मुश्किल। अच्छा चलो मुश्किल है। ई से तो काम था। कहीं से भी कर लो। ए से कर लो। ए से नहीं आता। आज लत्था। आज लत्था नहीं हूँ, आज लत्था नहीं हूँ, अखियां दा चाया। आज लत्था नहीं हूँ,
अखियां दा चाह तू थोड़ी देर और ठहर जा जे लथा नहीं बेचारा उसको पकड़ता ही रह गया ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बस टाइम का मुकाबला सख्त है। तो मैं जाते हुए आप लोगों से नवाज़ें सुनना चाहती हूँ। एंड काशिफ, वी रियली मिस्ड यू टुडे। आई रियली मिस्ड यू। आई डोंट नो अबाउट दीस थ्री, बट आई रियली मिस्ड यू। वी डिड नॉट यस। मैं काशिफ बिल्कुल मैंने मिस काशिफ नहीं को कर रहा बहुत था मिस किया। काशिफ तो अपने बॉस के साथ लग के काम करो। ये खराब लोग हैं, very bad people they are, but no, seriously we missed Kashif and again guys, you know, have a nice weekend। अपने आप का वीकेंड को बहुत एंजॉय कीजिएगा, बारिश से अपने आप को बचा के रखिएगा, बैल गायों को भी बचा के रखिएगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम जा रहे हैं आप लोगों को सुनाते सुनाते नवाजिश। जाना जाने जाना मैं कसरत से नफरत में तेरी जलता फिर मना मैंने मना तुझे कोसूं और फिर तेरे दर पे भटकता फिर नवाज़िशें तेरी जो मेरा नाम लेती है तेरी काली ज़बान। I butchered it, ओ जाने जाना। You want me to go on? जाना जाने जाना मैं कसरत से नफरत में तेरी जलता फिर मना मैंने मना रक्स दिखे बेहिसाब ओ जाने जाना। मैं तुझको मेरी घर की दीवारों में से चुन दूं सजाएं तेरी कुछ तो हो कम।